ओहान्तरे धीर अनंत चक्षु अनुत्तरं तपति सूर्येव वैरो यनिन्देव तमं पगासि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए फरमा रहे हैं कि भगवान महावीर सूर्य की भांति, जैसे कि सूर्य का तप तेज होता है, प्रखर तप होता है, ताप होता है, वैसे ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी प्रखर तपस्वी थे, उग्र तपस्वी थे। तो 12 प्रकार का तप परमात्मा के जीवन में समाहित था और इन तपों में 12 प्रकार के तपों में हमारा 12वां तप यानी कि कायोत्सर्ग तप के बारे में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं कि इस जीवन में, मानव जीवन में कायोत्सर्ग का कितना महत्व है और ये जो कायोत्सर्ग है वो कायोत्सर्ग का माध्यम यानी करने का माध्यम, काउत्सर्ग का माध्यम अगर कोई है तो वो हमारा श्वास है, श्वासोश्वास है। क्या है? श्वासोश्वास है। और बिना खाए हम रह सकते हैं, कई दिनों तक हम बिना आहार के जी सकते हैं, रह सकते हैं, बिना पानी के भी हम रह सकते हैं, कुछ दिन हम निकाल सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के हम नहीं रह सकते हैं, जी नहीं सकते। श्वास तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए बताया गया कि श्वास ही जीवन है। क्या है? श्वास ही जीवन है। और ये जो हमने श्वास ली है, भीतर जो श्वास गई है, हमारे शरीर के भीतर जो श्वास गई है, अगर कहते हैं कि वो श्वास उच्छ्वास के रूप में अगर बाहर आती है तो कहते हैं कि हमारा जीवन है। और ली हुई श्वास अगर बाहर नहीं आई और बाहर से हमने नई श्वास नहीं ली तो समझो हमारी मौत है। क्या है? हमारी मौत हो जाती है। यानी श्वास के अभाव में हम जी नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो साधना है, उपासना है, जैन साधना है, कहते हैं कि इस हमारी जैन साधना में श्वास का विशेष महत्व है। बहुत आजकल जैसे प्राचीन समय में भी ये ध्यान विधि चलती थी और आज भी ध्यान विधि चल रही है। हमारे जिनागमों में, आगमों में ये ध्यान विधि के बारे में, इस श्वास के बारे में बड़ा समझाया गया है, विस्तार से समझाया गया है। प्राणायाम की चर्चा की है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्रा सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने। कहते हैं कि प्राणायाम चर्चा की और कहते हैं कि बिना आधार के भी आदमी रह सकता है। यानी जैसे ये पाट है, मैं पाट पर बैठा हूँ, विराजमान हूँ, तो यहाँ पर बैठने के लिए मेरे लिए आधार हो गया, पाट आधार हो गया। अगर पाट नहीं होता तो मैं नीचे बैठता। कहाँ बैठता? नीचे बैठता। तो कहते हैं कि अगर ये पाट को खिसका लिया जाए तो कहते हैं कि प्राणायाम की ऐसी शक्ति होती है, श्वासोश्वास की भी ऐसी शक्ति होती है कि बिना आधार के भी व्यक्ति ऐसे बैठ जाता है। यानी ऐसी शक्तियाँ थी। हमको तो
चमत्कार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चमत्कार दिखाई देगा। लेकिन ये प्राणायाम हम करते हैं, इस श्वास की हम प्रक्रिया करते हैं, तो कहता कि इस तरह से इस शरीर को साध लिया जाता है कि व्यक्ति बिना आधार के भी रह जाता है, टिक जाता है। तो ये हमारे जीवन में कहते हैं कि श्वास का विशेष महत्व है। और इसीलिए ये जो हमारी ध्यान पद्धतियाँ चल रही है, चाहे विपश्यना हो, एक गोयनका जी का विपश्यना ध्यान हो, हमारे सर्वधर्म समन्वयी आचार्य भगवान श्रीमद् विजय जनक चंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ये ध्यान करते थे। हमारे गुरुजी आचार्य भगवान श्रीमद् विजय वीरेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब भी ध्यान करते थे। और इस प्रकार से कहते हैं कि उनके ध्यान में कहते हैं कि श्वास पर ध्यान दिया जाता था। यानी जो प्रारंभिक विद्यार्थी है, जो बाल जीव है, जो ध्यान सीखना चाहता है, तो कहते हैं कि उसको पहले श्वास पर अभ्यास कराया जाता है कि हमारी श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास को देखो, आती हुई सांस को देखो, भीतर श्वास जा रही है, वापस बाहर सांस निकल रही है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि श्वास पर ध्यान दिया जाता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एकाग्रता बढ़ती है। और धीरे धीरे कहते हैं कि वो ध्यान में प्रवेश कर जाता है। तो ये कायोत्सर्ग क्या है? एक प्रकार की ध्यान विधि है। क्या है? हमारे लिए, हमारे जिन शासन में ध्यान शब्द तो है ही है, लेकिन कहते हैं कि ये कायोत्सर्ग भी एक ध्यान का ही प्रकार है कि व्यक्ति उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि जहां पर कहते हैं कि उसको किसी भी तरह का मोह वगैरह, राग द्वेष वगैरह, ममत्व भाव लेस मात्र भी रहता नहीं है। और इस प्रकार से ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है। कहते हैं कि जब ये हमारा कायोत्सर्ग यानी संपूर्ण कायोत्सर्ग, यानी जो हमारे में योग्यता आ जाती है कायोत्सर्ग करने की, तो कहते हैं कि ये कायोत्सर्ग हमारा सही रूप से, हमारा जो कायोत्सर्ग हमको करना चाहिए, कहते हैं कि 13वें गुण स्थान में, कहाँ पर ये आता है कि 13वें गुण स्थान पर जब जीवात्मा पहुँच जाता है, तो कहते हैं कि उस समय जिस प्रकार से कायोत्सर्ग होना चाहिए, कायोत्सर्ग होना चाहिए, कहते हैं कि जीवात्मा अपनी योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो हमको एक कायोत्सर्ग के करने के लिए एक तरह से ट्रेनिंग लेनी, क्या लेनी है? ट्रेनिंग लेनी है, तालीम लेनी है। जैसे कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है, तो कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले, रण संग्राम में जाने से पहले उसको अभ्यास करना पड़ता है, कवायद करनी पड़ती है और रिहर्सल करना पड़ता है। और अपना परिवार है, पत्नी है, बेटे बच्चे बच्चियां हैं, पूरा संसार वो लेके बैठा है। और जब वो अपना घर छोड़कर जाता है, अपने परिवार बीबी बच्चों को छोड़कर वो जाता है, युद्ध के मैदान में जाता है, तो कहते हैं कि उस समय, जाते समय कहते हैं कि कभी कभी अगर घर के प्रति, परिवारजनों के प्रति हमारा लगाव रह जाता है, आसक्ति भाव, मोहासक्ति भाव रह जाता है, तो उस समय कहते हैं कि व्यक्ति की आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं, आंसू भी टपकने लगते हैं। लेकिन कहता है कि जो योद्धा होता है, युद्ध के मैदान में जाता है, तो कहता है कि जब वो घर से जाता है, और उस समय की जो क्षत्रियानी जो स्त्रियां थी, कहते हैं कि वो स्त्रियां भी अपने पति को तैयार करके भेजती थी कि हमको मत याद करना, को घर से भेजती थी तो अपने पति को कहकर भेजती थी कि हमको भूल जाना, हमको याद मत करना, और तुम अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्तव्य को बजाना, निभाना। इस प्रकार से क्षत्रिय स्त्रियां कहते हैं कि अपने पति देव को युद्ध के मैदान में भेजती थी।
और इस तरह से कहते हैं कि पूरी ट्रेनिंग लेकर, कवायद तालीम लेकर वो जाता था। तो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में वो अपना जौहर दिखाता था, अपनी सूरवीरता दिखाता था। और कहते हैं कि बड़ी ताकत से अपनी पूरी ताकत लगा देता था और युद्ध में विजय प्राप्त करता था। क्या करता था? अपने युद्ध में विजय प्राप्त करता था। लेकिन अगर योद्धा पहले से ही डर जाए, मोह माया लेकर जाए, तो फिर वो दूसरों के सामने क्या जोहर दिखा पाएगा। तो कहते हैं कि जैसे योद्धा जाता है युद्ध के मैदान में, तो पहले वो अभ्यास करता है, तालीम लेता है और कवायद करता है, और उसके बाद वो युद्ध के मैदान में जाता है तो सफल होकर लौटता है। तो वैसे ही कहते हैं कि ये जो ध्यान है, क्या है? ध्यान है, कौशग है। तो कहते हैं कि कौशग करने के लिए भी हमको कवायद करना जरूरी है, इसकी तालीम लेना जरूरी है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के, बिना तालीम के हम कायोत्सर्ग नहीं कर सकते हैं, कौशग नहीं कर सकते हैं। तो हम तो क्या है, एक तरह से हम साधना में पांव बढ़ा रहे, कदम रख रहे हैं। तो कहते हैं कि इन कदमों को रखते हुए कहते हैं कि हमको बड़ी सावधानी रखनी है। बहुत सारी सावधानियां हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि कौशग कैसे किया जाता है। यानी यहाँ पर पंजाब केसरी पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री जी ने फरमाया है, अपने प्रवचन में फरमाया है कि कौशग यानी क्या, कौशग किसे कहा जाता है। तो आचार्य भगवंत ने ये वल्लभ प्रवचन में बताया गया है, ये पढ़ना चाहिए, हम सभी को वल्लभ प्रवचन पढ़ना चाहिए। और इसमें गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के अंदर अपनी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, शास्त्रीय कहानियाँ, जिना गमों की कहानियों के माध्यम से अपना प्रवचन फरमाया है। तो गुरुदेव के प्रवचनों में, आचार्य भगवान श्री जी के प्रवचनों में एक तत्व झलकता है। क्या झलकता है? तत्व झलकता है। गुरुदेव के प्रवचनों में तात्विक बातें आती हैं, तत्व की बातें आती हैं, महापुरुषों की बातें आती हैं। वज्र स्वामी स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराजा, आर्य रक्षित सुरेश्वर जी महाराजा, कृष्ण, कहते हैं कि कृष्ण पर भी गुरुदेव ने प्रवचन दिया है कि हमारे जिन शासन में कृष्ण का कितना योगदान है। यानी कृष्ण भगवान को भी, उसके पर भी गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं। तो कहते हैं कि कौशग करना, तो कौशग के बारे में भी पंजाब केसरी आचार्य भगवान श्री जी ने उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, ऐसे नहीं, आचार्य भगवान का जो भी प्रवचन होता है कहते हैं कि जिनागम के अनुसार होता है। उनकी देशना कहते हैं कि जो परमात्मा ने फरमाया है, परमात्मा के जो सिद्धांत होते हैं वो परमात्मा के सिद्धांतों के अनुसार ही आचार्य भगवंत अपनी धर्म देशना देते हैं, वाचना देते हैं। तो यहाँ पर एक गाथा दी है गुरुदेव ने, ओघ निरुक्ति नाम का एक शास्त्र है, आगम है, और उसकी ये 510वीं गाथा है। कितनी बहुत सारी गाथाएं हैं उसमें, एक ग्रंथ में ओघ निरुक्ति में, और उसमें 510वीं एक गाथा है। और उसमें बताया गया है कि हमको कायुत्सर्ग कैसे करना चाहिए, किस तरह से हमको खड़े रहना चाहिए, मुंहपत्ती कहाँ होनी चाहिए, ये हमारा चरवला रजोहरण कहाँ पर रहना चाहिए, किस तरह से हमको खड़े रहना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओघ निरुक्ति शास्त्र में बताया गया है कि चौरंगुल गाथा है, चौरंगुल मुहपत्ति उज्जोयये वाम हथि रय हरणम वो सठ चत देहो कौशगम करे जाही। यानी कि हमको किस तरह से कौशग करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया, आचार्य भगवंत ने उसके अपनी वृत्ति में बताया गया है। एक द्रोण नाम के आचार्य भगवंत हो गए और उन्होंने ये ओघ निरुक्ति पर अपनी वृत्ति लिखी है।
और ये वृत्ति में इस गाथा के आधार पर उन्होंने वृत्ति लिखी है कि काउसक किस चीज़ का नाम है, यानी काउसक की परिभाषा उन्होंने यहाँ पर की है। इस गाथा के अनुसार यहाँ पर किया गया है। तो बताया गया है कि नाभे रधस चतुरंगुले पादयोश्चांतरम चतुरंगुलम कर्तव्यम तथा मुखवस्त्रिका दक्षिण हस्ते गृह्णाति वाम हस्ते च रजोहरणम गृह्णाति पुनः रसो व्युत्सृष्ट देह प्रलंबित बाहुस्त्यक्त देह सर्पादीनाम उपद्रवेपि नोत्सार्यति कायोत्सर्गः व्युत्सृष्ट देहो दिव्योपसर्गेष्वपि न कायोत्सर्ग भंगम न करोति त्यक्त देहो अक्षिमलदूषिकामपि नापनयति स एवं विधः कायोत्सर्गः। यानी इस प्रकार से हमको कायोत्सर्ग करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य भगवंत ने बताए, सुंदर बताया गया है कि हमको कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए। तो ये वृत्ति के अंदर आचार्य भगवंत सिंह जी ने बहुत सुंदर बताया गया है कि जो हमारे ये जो पाँव है, कहते हैं कि पाँव है, कहते हैं कि ये जो पाँव है वो पाँव का भाग, इसे कहते हैं कि 4 अंगुल का फासला होना चाहिए, यानी अंतर रहना चाहिए। यानी ज़्यादातर मतलब पाँव फैलाना भी नहीं चाहिए। यानी जितना माप बताया गया है उस हिसाब से ही हमको खड़े रहना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 अंगुल तक अपने पाँव को फैला सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। और पीछे कहते हैं कि पौना चतुर, यानी चतुर अंगुल, यानी 4 अंगुल में कुछ कम पीछे से मतलब फैलाना चाहिए, इतना अंतर रहना चाहिए। और कहते हैं कि हमारी जो मुहपत्ती है वो मुहपत्ती कौन से हाथ में रहनी चाहिए, तो कहते हैं कि दाएं हाथ में रहनी चाहिए। कौन से हाथ में? दाएं हाथ में रहनी चाहिए। और हमारा जो चरवला है, हमारा रजोहरण, ये जो ओघा है वो बाएं हाथ में रहना चाहिए। और इस तरह से हमको खड़े खड़े काउशक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो मूल विधि है, कहते हैं कि हमको खड़े खड़े काउशक करना चाहिए। और उस समय कोई कुछ उपद्रव भी हो गया, आग का या सर्प का, ऐसा कुछ उपद्रव हो गया, जैसे सुदर्शन सेठ पोषद करता था। क्या करता था? पोषद करता था। और वो पोषद में बैठा हुआ था और अपने नगर में आग लग गई। अचानक कहते हैं कि अपने नगर में आग लग गई और सब लोग आज आग बुझाने में लग गए। और इधर ये जो सुदर्शन सेठ है, सुव्रत सेठ है, कहते हैं कि सुव्रत सेठ अपने काउसग में, अपने ध्यान में, पौषद में, आराधना साधना में बैठा हुआ है। उसने तो पूरी ममता छोड़ दी है, अपना घर परिवार, ममत्व भाव को छोड़ के वो पोषदशाला में आकर बैठा हुआ है और वो काउसग मुद्रा में है। इधर पूरे गांव में आग लगी हुई है, धू धू करके मकान हवेलियां जल रही हैं। लेकिन कहते हैं कि ये सुव्रत से काउसग मुद्रा में बैठे हुए काउसग में हैं। और कहते हैं कि उन्होंने अपना जो काउसग है वो काउसग भंग होने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। यानी इनकी जो मानसिकता है, मन वचन काया, कहते हैं कि काउसग में ही मतलब बना रहा। यानी अभग्न काउसग किया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कहते हैं कि नगर जल गया, नगर के दूसरे मकान जल गए लेकिन उसका मकान नहीं जला। देखो कैसा चमत्कार है कि ये सब कुछ छोड़ के उपाश्रय में बैठा हुआ है, पौषदशाला में बैठा हुआ है। और कहते हैं कि पूरे नगर में आग लग गई, दूसरों के मकान जल गए, लेकिन वो सुव्रत सेठ का जो मकान था, कहते हैं कि उसको थोड़ी भी आँच नहीं आई। तो ये धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है कि हम धर्म की आराधना साधना करते हैं तो कहते हैं कि धर्म भी हमारी रक्षा करता है। क्या करता है?
धर्म भी हमारी रक्षा करता है, लेकिन कहते हैं कि हम ये परमात्मा ऊपर धर्म पर हम छोड़ते नहीं है, कि हम सारी जिम्मेवारियां हम अपने शरीर अपने पर लेकर घूमते हैं। क्या करते हैं, ये जो सारा बोझ है ना, बोझ हमने अपने सिर पे उठा के रखा है और इसलिए हमको भार लगता है। हमने सौंपा ही नहीं है, हमने धर्म को या परमात्मा को हमने सौंपा ही नहीं है कि ये इसकी रक्षा परमात्मा करेगा, धर्म करेगा। मुझे तो परमात्मा का नाम स्मरण करना है, मुझे धर्म आराधना साधना, मुझे तो आत्मा की ओर ध्यान देना है। और इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा ममत्व भाव दूर हो जाएगा, ममत्व भाव का त्याग हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस समय जो परिणाम हमको मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, तो कहते हैं कि थोड़े समय में उसका हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो हमारा काउसग है, इस प्रकार से कहते हैं कि काउसग करना चाहिए, यानी वो सठ चत देहो, यानी ये ताव कायम ठाननम मोननम झाननम अप्पानम वो सिरामी, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि शरीर को वोसरा देना है, यानी कि जो ममत्व भाव है, शरीर का ममत्व भाव है, वो ममत्व भाव का हमको त्याग करना है। और कहते हैं कि तभी हम एक काउसग में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक कायोत्सर्ग जो तप है, कहते हैं कि कायोत्सर्ग तप का इतना प्रभाव है, कहते हैं कि व्यक्ति को केवल ज्ञान हो सकता है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ये काउसर्ग में, कायोत्सर्ग में इतना सुंदर बताया गया कि अगर जीवात्मा कायोत्सर्ग करना सीख जाए, आ जाए, तो कहते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान तक वो पहुंच सकता है। अरे याद करो उस गज सुकुमाल मुनि को, उन्होंने भी क्या किया था, काउसग किया था, काउसग मुद्रा में थे, स्मशान में खड़े हैं, खड़े खड़े काउसग कर रहे हैं। वहाँ पर न किसी तरह का कोई भय है, न डर है, एकदम वो निर्भीकता से खड़े हैं, धर्म ध्यान में खड़े हैं। और उस समय ससुर सोमिल वहाँ पर आता है और महाराज जी तो काउसग मुद्रा में है, उनकी दृष्टि इधर उधर भी नहीं है। कहते हैं कि ये जो अपनी दृष्टि है वो नासाग्र भाव, यानी नाक के अग्रभाग पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, यानी इधर उधर भी आँख को, नेत्रों को घुमाना नहीं चाहिए। और इस तरह से वो तो काउसग मुद्रा में खड़े हैं, जिस तरह से काउसग करना चाहिए, खड़े खड़े काउसग करना ठीक है। आजकल हमारे से इतना ज़्यादा खड़ा रहा नहीं जाता है, तो कुछ लोग नीचे बैठकर काउसग करते हैं, बैठे बैठे काउसग करते हैं, और कुछ लोग नीचे बैठते हैं, कुछ लोग कुर्सियों में बैठकर भी काउसग करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं। ये हमारी मजबूरी है। क्या है? हमारी मजबूरी है। ऐसे जिन प्रतिमाएं भी पद्मासन मुद्रा में होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बैठे बैठे प्रतिमाएं, हमारी अधिकांश जो प्रतिमाएं हैं वो पद्मासन मुद्रा में, किस मुद्रा में है? पद्मासन मुद्रा में है, यानी बैठी प्रतिमाएं हैं। जिनालयों में ज़्यादातर अधिकांश प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमा हैं वो पद्मासन मुद्रा में होती है, बैठी हुई प्रतिमा होती हैं। लेकिन ये जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जब वो सदमस्त काल में होते हैं, अपना साधना काल में होते हैं, तो कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा खड़े खड़े ही काउसग करते हैं। आप फोटो वगैरह देखिएगा, चित्र देखिएगा, तो इसमें कभी भी कहते हैं कि बैठे 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 काउसग करते हुए आपको बहुत कम मिलेगा। खड़े खड़े काउसग करते हैं, यानी खड़े खड़े काउसग करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें बहुत सारा फायदे होते। जैसे बैठे बैठे काउसग करेंगे तो आलस भी आ सकता है, नींद भी आ सकती है, बहुत सारे कारण हैं। और इसीलिए हम प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, तो कहते हैं कि प्रतिक्रमण भी खड़े खड़े करना चाहिए,
ये जो प्रतिक्रमण हम करते हैं, सुबह शाम का प्रतिक्रमण करते हैं, तो कहते हैं कि प्रतिक्रमण भी खड़े खड़े करना चाहिए। और अगर हम खड़े खड़े होकर कर सकते हैं, खड़े खड़े प्रतिक्रमण कर सकते हैं, हमारी शक्ति है, और शक्ति होते हुए भी अगर हम बैठे बैठे प्रतिक्रमण करते हैं, तो कहते हैं कि बैठे बैठे प्रतिक्रमण करने से हमको अतिचार लगता है। क्या लगता है? बैठा परिक्रमणु कीधु, यानी बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया, तो कहते हैं कि वो भी हम बैठे बैठे प्रतिक्रमण करना, वो भी एक दोष का कारण बन जाता है। प्रतिक्रमण में नींद आ जाना, झपकी आ जाना, कई लोग कावसक करते करते सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो कहते हैं कि प्रतिक्रमण में सो जाना, कावसक में सो जाना, नींद आ जाना, वो भी एक दोष का कारण है। क्या है? दोष का कारण है। और इसलिए हमारे जो महापुरुष होते थे, कहते हैं कि महापुरुष कोई भी क्रिया वही भी करनी है तो ईर्या वही भी खड़े खड़े करते। कैसे? हमारे आचार्य भगवान इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा, वो अंतिम समय तक अपना जो प्रतिक्रमण है वो प्रतिक्रमण खड़े खड़े किया है। यानी कावसक भी, चाहे कितना भी कावसक है, संवत्सरी का कावसक हो, चौमासी का कावसक या पक्षी का कावसक है, क्या क्या कहते हैं कि हमने गुरुदेव को कभी भी ये जो कावसक कर बैठे बैठे कावसक करते नहीं देखा। यानी लगभग मैं गुरुदेव के साथ 14 साल तक रहा, यानी ये हमारा 14 वर्ष का दीक्षा पर्याय हुआ। और ये 14, तो कहते हैं कि गुरुदेव को ले जाया गया था, वो ऑपरेशन के लिए, बाईपास के लिए ले गए थे दिल्ली, और वापस जब गुरुदेव हरिद्वार पधारे तो उस समय गुरुदेव आए ही थे, 2-3 दिन हुए थे, तो गुरुदेव को अंदर ही हमारे सेवाभावी मुनिराज से, प्रवर्तक मुनिराज से विनोद विजय जी महाराज साहब, गुरुदेव को अंदर ही कमरे में 1-2 दिन प्रतिक्रमण करवाया, अलग से करवाया कि मतलब वो सबके साथ में प्रतिक्रमण होता है तो ज़्यादा थोड़ा टाइम भी लगता है, स्तवन सज्जाई वगैरह बोलते, कोई धीमा धीमे कावसक करता है वगैरह, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है। तो गुरुदेव को विश्राम की ज़रूरत होती है, अभी अभी ताज़ा ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है। तो विनोद विजय जी महाराज साहब वो कमरे में गुरुदेव को प्रतिक्रमण करा देते थे, शाम का प्रतिक्रमण। तो 1-2 दिन ही गुरुदेव ने अकेले किया, और तीसरे दिन तो गुरुदेव बाहर आ गए कि नहीं, मैं तो सबके साथ करूँगा, अपने साधुओं के साथ करूँगा। यानी अकेले प्रतिक्रमण भी गुरुदेव को करना अच्छा नहीं लगता था, यानी अपने साधुओं के साथ, अपने शिष्य परिवार के साथ प्रतिक्रमण करते थे। और वो प्रतिक्रमण भी खड़े खड़े, कभी कभी हम खड़े नहीं होते थे। अब मान लो गुरुदेव बैठे हुए हैं तो हम भी बैठे रहते थे, तो उस समय गुरुदेव फटाक से खड़े हो जाते थे तो हम भी खड़े हो जाते थे। यानी कभी कभी हम बैठे, गुरुदेव नहीं खड़े हुए तो कभी कभी हम भी आलस कर जाते थे, हम बैठे रहते थे। तो उस समय गुरुदेव ने देखा कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो स्वयं गुरुदेव खड़े हो जाते थे, यानी वो प्रेरणा देते थे कि हमको प्रतिक्रमण खड़े खड़े ही करना चाहिए। तो ये जो हमारा कावसक है, कावसक भी कहते हैं कि हम खड़े खड़े करते हैं तो आलस, प्रमाद और निंद्रा वगैरह नहीं आती है। और इसीलिए कहते हैं कि हमको भी ये जो कावसक हैं वो कावसक खड़े खड़े ही करना चाहिए। तो यहाँ पर एक कावसक के बहुत सारे दोष बताए गए कि व्यक्ति कावसक तो करता है, लेकिन कावसक में कौन कौन सी हमको सावधानियां रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए? हमको सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो फिर हमको एक कावसक के दोष लगते हैं। क्या लगते हैं? एक कावसक के दोष लगते हैं। तो बहुत सारे दोष है, 19 प्रकार के दोष बताए। कितने? कावसक के 19 प्रकार के दोष हैं। और सबसे पहला दोष बताया गया है कि जैसे वो घोड़ा होता है, कभी कभी घोड़ा थक जाता है, काम करके थक जाता है, तो घोड़ा क्या करता है, एक अपना जो पाँव है वो पाँव खड़ा कर देता है, पाँव पर पाँव चढ़ा देता है और वो उस मुद्रा में वो खड़ा हो जाता है। तो कई
प्रतिक्रमण या काउशक करने वाले व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि एक पांव अपना ऊंचा कर देते। क्या कर देते हैं? ऊंचा कर देते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हमको काउशक करना नहीं चाहिए। जो काउशक की जो मुद्रा है, जो मुद्रा बताई गई है, जो प्रमाण बताया गया है, उस हिसाब से हमको काउशक करना चाहिए। तो एक घोटक दोष बताया, जैसे वो घोड़ा खड़ा रहता है वैसे ही काउशक मुद्रा में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी इस तरह से वो खड़ा रहता है। तो कहते हैं कि वो उसका काउशक बराबर नहीं है, सही नहीं है। अगर हमको काउशक करना है तो जो निरुक्ति, ओग निरुक्ति में जो प्रमाण बताया गया कि 4 अंगुल का फासला रहना चाहिए, 2 पाँव के बीच में इतना अंतर रहना चाहिए और दोनों पाँव जमीन से अड़े रहना चाहिए। यानी खड़े रहेंगे तो जमीन से मतलब हमारे पाँव छुएंगे ना। तो कहते हैं कि हमको पाँव भी ऊंचा करना नहीं है, घोड़े की तरह हमको खड़ा नहीं रहना है। और अगर हम घोड़े की तरह काउशक करते हैं, खड़े रहकर करते हैं, तो कहते हैं कि वो हमको दोष लगता है। दूसरा दोष है लता दोष। यानी जैसे वो हवा चलती है और पेड़ पर जो लता होती है वो कैसे हवा चलने से वो हिलती रहती है। क्या होता है? हवा लगती है तो कहते हैं कि वो जो लता होती है वो लता एकदम हिलने लगती है, हिलती रहती है। तो काउशक करने वाले लोग भी क्या करते हैं, कईयों की ऐसी आदत होती है कि वो हिलते रहते हैं, पूरे काउशक में वो हिलते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि ये भी दोष है। क्या है? ये भी दोष है। जैसे वो लता हिलती रहती है वैसे कहते हैं कि काउशक करने वाला व्यक्ति भी हिलता रहता है। तो कहते हैं कि ये भी हमारा दोष है। उसको लता दोष दिया। क्या दिया? लता दोष दिया। और कहते हैं कि स्तंभ, यानी कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो खंबे का सहारा ले लेते हैं, देखते हैं कि मतलब यहाँ खंबा है तो वहाँ जाके वो बैठ जाएंगे और वो काउशक करेंगे तो भी खंबे का सहारा लेके खड़े रहेंगे और बैठेंगे तो भी खंबे का सहारा रहता है। क्या रहता है? सहारा रहता है। ऐसा करके वो आराम से खड़े रहते हैं, बैठते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से सहारा लेकर कायोत्सर्ग करना नहीं चाहिए। यानी हमको दीवार का भी सहारा नहीं लेना है, खंबे का सहारा नहीं लेना है। ऐसा करने से जैसे मैंने बताया कि नींद आने की संभावना रहती है, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए। और माल दोष, कई अभी तो हमारे छत वगैरह बहुत ऊंची है, कभी कभी हमारे मकान बहुत नीचे हुआ करते थे, नीचे रहते थे, कच्चे मकान रहते थे, ईंट चूने के मकान रहते थे। तो इतने ऊंचे मतलब छत नहीं हुआ करती थी, एकदम नीचे रहती थी। तो कहते हैं कि काउशक करते थे तो कई लोग कहते हैं कि वो ऐसा खड़े हो जाते थे, यानी ऊपर की दीवार छूती थी। क्या छूते हैं? तो कहते हैं कि इस तरह से मतलब वो खड़े होते थे, ऐसे मतलब वो जानबूझ के मतलब वो ऊपर से पाँव ऊंचा करके मतलब वो अपना मस्तक ऊपर की दीवार को अड़ा देते थे, ऊपरी भाग को टेक कर काउशक करना। तो कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का दोष है, सबरी दोष। कहते हैं कि सबरी दोष, कहते हैं कि जैसे कोई भीलनी होती है तो कहते हैं कि भीलनी वो अपने दोनों हाथ से अपना शरीर गुप्तांग वगैरह ढक देती हैं, उसको शर्म आती है। तो वैसे ही कई काउशक करने वाले अपने शरीर पर वस्त्र लपेट लेते हैं, यानी खुला भाग नहीं रखते हैं। कभी कभी लोगों को पूजा करनी है, परमात्मा की पूजा करनी है, तो कई लोगों को ये धोती पहनना भी शर्म आती है। क्या है? घर से वो धोती पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहनें मिलेगी वगैरह, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। धोती पहन के जाना शर्म लगती। क्या लगती है? शर्म लगती है। तो आजकल मंदिर में ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वहाँ जाओ, नहाओ, स्नान करो और वहाँ ही धोती की भी व्यवस्था है। धोती पहनो, पूजा करो और वापस अपना ड्रेस पहनो और घर आ जाओ। तो कई देरासरों में ऐसी भी अब व्यवस्था होने लगी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शर्म आती है, शर्म के मारे
व्यक्ति इस तरह से काउशक करता है तो कहते हैं कि उसको ये सबरी दोष लगता है। और आगे वधू, जैसे वो नई नई वधू आती हैं, बहू आती हैं, तो कहते हैं कि उसका इतना वो घूंघट खींचा हुआ होता है, ताना रहता है। यहाँ इतना नहीं है, लेकिन हमारे गुजरात, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान में अभी भी ये मर्यादाएं बनी हुई हैं। घूंघट बड़ों के सामने, अपने ससुर के सामने, ज्येष्ठ के सामने इस तरह से खुले मस्तक बहनें नहीं आती हैं, बहुएं वगैरह नहीं होती हैं। वहाँ का ड्रेस ही ऐसा है, पहनावा ही ऐसा, वेश ही ऐसा है कि वहाँ पर कोई खुला मस्तक वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आजकल ये भौतिक साधन, टीवी बीवी का साधन, मोबाइल वगैरह इतने साधन बढ़ गए कि ये परंपरा अब खत्म होती जा रही है। वहाँ पर भी अब ये ख़त्म होता जा रहा है। ये जो मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं अब मर्यादाओं का भंग होता जा रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कोई बहू है तो कहते हैं कि बहू घूंघट में रहती हैं और वो नीचा सिर करके रखती है। क्या रखती हैं? उसका जो मस्तक है वो झुकाए रखती है और नीचे की ओर देखती हैं। तो जैसे वधू देखती है, नीचे झुक कर देखती हैं, घूंघट ताना हुआ है और इसलिए बराबर उसको साफ नहीं दिखाई देता है, तो नीचे मतलब ध्यान से देखना पड़ता है, अच्छी तरह से देखना पड़ता है। तो जिस तरह से सिर झुकाकर बहू देखती है, बहू देखती है, उस प्रकार से झुक कर, अपना मस्तक झुकाकर, सिर झुकाकर काउशक करना वो वधू दोष है। क्या है? वधू दोष है। इस प्रकार का, इस तरह से भी हमको काउशक नहीं करना चाहिए। निगड़ दोष बताया गया कि जैसे कोई बेड़ी पहना हुआ व्यक्ति होता है, किसी के पाँव में कुछ ऐसा गुनाह किया और उसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, एक तरह से वो बंधन में आ जाता है और वो किस तरह से खड़ा रहता है, घबराया हुआ, डरा हुआ उसका चेहरा दिखता है। तो इस तरह से निगड़ दोष यानी पाँव में बेड़ी लग जाती है और व्यक्ति का कैसे हाव भाव बन जाता है और कैसे वो खड़ा रहता है, तो उस प्रकार से काउशक करना निगड़ दोष माना जाता है। और लंबोत्तर दोष यानी लंबोत्तर यानी लंबा होकर के, कभी कभी ऐसा होता है हमारा कपड़ा होता है वगैरह, उसको हम कहते हैं कि जैसे इस शरीर का कपड़ा है तो हम उसको ऊंचा कर देते हैं या फिर एकदम नीचा पहन लेते हैं। क्या करते हैं? नीचा पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से चोल पट्टा वगैरह भी होना नहीं चाहिए। वो लंबोत्तर दोष माना गया। स्तन दोष यानी कि कभी कभी मच्छर वगैरह, डांस वगैरह काटते हैं, तो उससे बचने के लिए हम अपने पूरे शरीर पर वस्त्र लपेट लेते हैं, अपने शरीर को ढक लेते, कंबल बम्बल से, चद्दर से हम एक कंबल ओढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का स्तन दोष, ऊर्ध्वी का दोष यानी ऊपर की ओर देखना। कहते हैं कि हमको ऊपर भी नहीं देखना चाहिए, हमारा तो नासाग्र भाग में हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। और इस प्रकार से कहता है कि संयति दोष, संयति दोष यानी इसमें बताया गया कि जैसे ये संयति दोष में क्या है, जैसे साध्वी जी महाराज को ये दोष नहीं लगता है। संयति दोष यानी साध्वी जी भगवान जैसे कपड़े पहनती है, ओढ़ती है, उस प्रकार से ओढ़कर काउशक करना संयति दोष माना जाता है। और खलीन दोष यानी जैसे घोड़े के साथ वो लगाम लगी हुई रहती है और कहते हैं कि जब वो लगाम रहती है तो कहते हैं कि वो जो घोड़ा होता है वो उसकी जो लगाम है वो हिलती रहती है। क्या रहे? उसकी लगाम हमेशा हिलती रहती है। तो कहते हैं कि जैसे वो लगाम हिलती रहती है वैसे ही काउशक करने वाला व्यक्ति का जो मुंह है होठ फड़फड़ाते रहते हैं, उसके हिलते रहते हैं। तो कहते हैं कि होठ भी फड़फड़ाने नहीं चाहिए, होठ भी हिलने नहीं चाहिए। वायस दोष, वायस यानी ये संस्कृत भाषा का शब्द है। वायस यानी वायस यानी कौवा, कौवे की दृष्टि कैसी होती है? वो कहते हैं कि कौवा
बड़ा सावधान रखता है, इन्हें उसकी ऐसी चेष्टा रहती है, काक चेष्टा। ऐसा बताया गया कि विद्यार्थी अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ पर बताया गया कि हमारी चेष्टा काग चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कौवा कैसे एकदम सावधान रहता है और कुछ भी मतलब उसको पता चल जाता है, वो ग्रहण कर लेता है, देख लेता है। क्या करता है? देख लेता है, उसकी दृष्टि में आ जाता है। तो जैसे काग की चेष्टा होती है, जैसे कौवा चेष्टा करता है, वैसे हमको अपनी आँखों से चेष्टा नहीं करनी है, इधर उधर कहीं देखना नहीं है, दृष्टि को घुमाना नहीं है, और हमको तो सीधा ही देखना है, ज़्यादा दूर भी नहीं देखना है। और इस तरह से हमको कौशग करना है। और कपि दोष, जैसे बंदर होता है तो कहते हैं कि बंदर पेड़ पर रहता है और जब कभी वो नीचे भी आ जाता है, ज़मीन पर आ जाता है, तो जब वो नीचे आ जाता है तो नीचे आता है तो किस तरह से वो बैठता है, उबड़क आसन में कैसे वो बैठ जाता है, वो पांव फैला के मतलब बैठ जाता है। तो कहता है कि इस तरह से भी हमको कौशग नहीं करना चाहिए। और शीर्षोत्कंपित दोष, यानी अपने मस्तक, कई लोगों को ऐसी आदत होती है, ये जो अपना मस्तक है वो मस्तक हिलाते रहते हैं। क्या करते हैं? वो मस्तक को हिलाते रहते हैं। तो कौशग में अपना मस्तक हिलाना नहीं चाहिए, हमको सावधानी रखनी चाहिए। अगर हमारे से ये गलती या आदत पड़ गई है कौशग में, तो कहते हैं कि आदत को सुधारना चाहिए कि कौशग में कभी भी अपने मस्तक को हिलाना नहीं चाहिए। और अगर हम ज़्यादा हिलाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो कहते हैं कि ये जो ऊपर का जो भाग है, मस्तक का भाग है, वो नाजुक होता है, बड़ा नाजुक होता है। कभी कभी नुकसान होने की संभावना रहती है, कभी कभी ब्रेन हैमरेज। क्या है? ये जो गंभीर बीमारियां हैं, एक कुछ बीमारियां तो हमारी गलती से हो जाती है। क्या हो जाता है कि हमको ठीक ढंग से रहना नहीं आता, किस तरह से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, इस प्रकार हम करते नहीं है, उस हिसाब से हम रहते नहीं है, और ये फिर हमारी आदत बन जाती। क्या बन जाता है? आदत बन जाती है। जैसे मेरे को यहाँ से खड़ा ही होना है, जैसे हम भोजन करने गए, भोजन करने बैठे, भोजन पूरा हो गया, तो भोजन करने के बाद हम वापस खड़े होते हैं, कहीं पर गए बैठते हैं, फिर वापस हमको उठना तो पड़ता ही है। उठना बैठना वो तो हमारी दैनिक क्रिया है, दिनचर्या है। तो इससे तो ये तो प्रवृत्तियां हैं, ये क्रियाकलाप तो हमारा चलता ही रहता है। लेकिन कहते हैं कि ये क्रियाकलाप कैसे करना, यानी शरीर को किस तरह से उठाना, यानी हम बैठते हैं तो किस तरह से बैठना है, उठना है तो किस तरह से उठना है। कई लोग उठते हैं तो मतलब ये दोनों हाथों का सहारा लेते, क्या लेते हैं? हालांकि वो सहारा लिए बिना वो उठ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो हाथ का सहारा नहीं लेगा तो उठ नहीं पाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तो जवान है, 20-25 वर्ष का लड़का है, और 20-25 वर्ष के लड़के में ये शुरू से आदत पड़ जाती है कि कभी भी खड़ा होना है तो हाथ का सहारा लेकर वो खड़ा रहता है, और कभी बैठना है तो बैठता है तो भी ये दोनों हाथ ऐसे पीछे पीछे करके बैठता है। क्या करता है? अपने दोनों हाथ पीछे करके बैठता है, तो बैठने के लिए भी अपने हाथों का सहारा लेता है, और जब खड़ा होता है तो भी अपने हाथों का सहारा लेता है। तो कहते हैं कि ये जो आदत है, बचपन की जो आदत है, कहते हैं कि वो आगे जाके घर कर जाती है। फिर आप ये सहारा, हाथ का सहारा नहीं लेंगे तो आप उठ ही नहीं पाएंगे। आपका शरीर ऐसा बन गया है। क्या बन गया है? ऐसा पहले से ही आदी हो गया है, तो फिर तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा, दोनों हाथ का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी आप उठ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, क्योंकि ये आप आदत से मजबूर हैं। उस समय आप खड़े होना भी चाहेंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो कुछ गलतियां हमारी पहले हो जाती है और उसको कहते हैं कि सुधार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आगे जाके हमारे लिए वो बीमारी का कारण बन जाता है। और दूसरा, अंगुली का दोष।
अंगुली का यानी वो जो हमारी भौहें वगैरह हैं, कहते हैं कि इसको भी हम घुमाते रहते हैं और कई लोग इशारे करते हैं। भले वो माला चल रही है, गिनते हैं माला, लेकिन कोई आया गया तो मतलब उसको पूरा ध्यान रहता है कौन आया कौन गया, और कोई आया तो उसको इशारा भी करते हैं, ऐसा ऐसा इशारा करते हैं। तो कहते हैं कि ये हम माला कर रहे हैं, कावसक कर रहे हैं, तो कावसक में ये इशारा वगैरह चलता नहीं है, यानी हमको कावसक ही करना है। नवकार वाली करते हैं तो नवकार वाली ही करना है, हमको ये इशारे बिशारे करना नहीं है। तो कहते हैं कि इशारा करना, अंगुली दिखाना, इस तरह करना, ये भी एक दोष माना गया। अब वारुणी दोष, तो कहते हैं कि वारुणी दोष, जैसे शराबी रहता है, जब शराबी चलता है तो कैसे चलता है, लड़खड़ाता हुआ चलता है, वैसे कावसक करते हैं तो हम लड़खड़ाते हुए कावसक करना, ये वारुणी दोष माना गया। प्रेक्षा दोष, यानी कावसक में इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए, होठों को चलाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये 19 दोष बताए गए। कितने? ये 19 प्रकार के दोष हैं। अभी मेरा समय हो चुका है, 10 हो चुकी हैं। मैं कावसक के बारे में, यानी कावसक का कितना प्रमाण होता है, यानी एक लोगस का कावसक करना, दो लोगस का कावसक करना, 4 लोगस का कावसक करना, 12 लोगस का कावसक करना, 20 लोगस का कावसक करना, 40 लोगस का कावसक करना। तो ये क्यों है और इतना कावसक क्यों किया जाता है? तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि हमारा जीवन श्वास पर टिका हुआ है, जीवन का आधार श्वास है। तो किस प्रकार से इस श्वासोश्वास पूर्वक हमको एक कावसक करना है, और एक श्वास लेते हैं और उस समय हम एक पद का स्मरण करते हैं। जैसे लोगस है, तो लोगस का अगर चंदेसु निम्लैरा तक करना है, तो कहते हैं कि चंदेसु निम्लैरा तक हम कावसक करते हैं, तो इसमें 25 पद होते हैं। कितने? 25 पद होते हैं। तो एक पद में एक श्वास लेना है। क्या करना है? एक पद में एक श्वास लेना है, यानी लोगस उज्जो अगरे, एक पद हो गया। क्या हो गया? धम्म तिथ यरे जिने, दूसरा पद हुआ। तो एक पद में एक ही श्वास लेना है। और इस प्रकार से अगर हम कावसक कर रहे हैं तो हमारा मन आराधना में लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, हमको कावसक कर लेते हैं, करना है, लोगस का कावसक करना कर लेते हैं, लेकिन ये जो हमारी विधि बताई गई है, और विधि पूर्वक अगर हमारा कावसक होता है, आराधना साधना होती है, तो कहता है कि हमको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। तो आगे क्या होता है हम आगे देखें।